हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाइस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर आपको मूवीज और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन मिलती है हिंदी में। और आज की मूवी है हॉरर मूवी, तो इसे आप अपने विवेक से देखें और कमजोर दिल वाले से दूर रहें। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है स्माइल, लेकिन इसका नाम सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि अगर ऐसी स्माइल आपको कहीं दिख गई तो फट के 4 हो जाएगी। बट डरने की कोई बात नहीं, इसकी स्टोरी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं और अब इसकी स्टोरी चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो कि पड़ी हुई थी बेड पर और उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। उसको ये सब करते देख उसकी छोटी बेटी रोज वहाँ से डर के भाग जाती है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब इमेजिनेशन में उसके आ रहा था। डॉक्टर रोज कॉटर के, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होती है, अब ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट वहाँ पर लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। और वीवर की इस हालत का जिम्मेदार उसका प्रोफेसर था, जिसने खुद को हथौड़ा मार मार कर खुदकुशी कर ली थी। वीवर तब से काफी अजीब स्थिति में थी। यहाँ डॉक्टर रोज सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती कि वो वीवर को हर हाल में उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वीवर कहती कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो कहती है कि जिस दिन से उसने प्रोफेसर की डेथ देखी है उसी दिन से कोई साया इससे परेशान कर रहा है। यहाँ रोज उसे समझाती है, लेकिन वीवर कहती कि वो कोई पागल नहीं है, ये साया सच में उसके पीछे पड़ा हुआ है। और अचानक वीवर को वो साया नजर आता है और वो डर के मारे गिर जाती है। यहाँ रोज अपने स्टाफ को कॉल करती है और जब वो पीछे देखती है तो वीवर वहाँ पर खड़ी थी और वो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। इसके साथ ही वो अपने चेहरे को ग्लास से काट लेती है और रोज की तो ये देखकर फटी की फटी रह गई थी आंखें। अब 2 ऑफिसर इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं डॉक्टर रोज से, और इन ऑफिसर में से एक था रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जोएल। अब अगले सीन में रोज घर पर आती है और वो यहाँ काफी परेशान थी क्योंकि घर में उसे वीवर उसी स्माइल के साथ नजर आ रही थी। इसी बीच यहाँ पर रोज का फियांसे ट्रेवर भी आ जाता है। अब ये लोग रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर पर निकल जाते हैं। यहाँ हॉली कहती है कि अब हमें अपना पुराना घर बेच देना चाहिए, लेकिन रोज वो घर नहीं बेचना चाहती क्योंकि वहाँ उसका बचपन गुजरा था। अगले दिन रोज हॉस्पिटल जाती है और वीवर की लास्ट रिपोर्ट चेक करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वीवर का प्रोफेसर भी अपने आप को मारने से पहले वैसी ही डरावनी स्माइल कर रहा था। अब रोज खिड़की के बाहर नजर डालती है तो नीचे से कोई रोज को ही देखे जा रहा था, बट रोज उसे इग्नोर कर देती है। यहाँ ऑफिस में अब डिटेक्टिव जोएल आता है इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने, और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो रोज को एक पेशेंट कार्ल स्माइल करते हुए नजर आता है जो कि एक अजीब हंसी हंस रहा था। और जब रोज उसके पास जाती है तो वो रोज से कहता है कि तुम मरने वाली हो, और रोज डरकर स्टाफ को बुलाती है, लेकिन स्टाफ के आने पर हमें दिखता है कि कार्ल तो सोया हुआ था। इसका मतलब था कि अब डॉक्टर रोज भी भ्रमजाल में आ चुकी थी। इसके बाद रोज का बॉस डॉक्टर मोर्गन देसाई कहता है कि तुम पर वर्कलोड शायद ज्यादा है, तुम कुछ दिन के लिए आराम कर लो। यहाँ घर जाने से पहले रोज हॉली के बेटे के लिए एक खिलौना लेती है क्योंकि उसका कल जन्मदिन था। अब घर आने पर रोज का सिक्योरिटी अलार्म बीप होने लगता है और यहाँ सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आता है कि क्या वहाँ पर सब ठीक है। तो रोज कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन ऑपरेटर कहती है कि क्या घर में कोई और है। तो रोज कहती है कि नहीं, कोई नहीं है, लेकिन ऑपरेटर एक डरावनी आवाज में कहती है कि एक बार अपने पीछे तो देखो। और यहाँ फोन रिंग होने लगता है, लेकिन ये क्या, रोज के हाथ में तो कोई फोन था ही नहीं। यानी कि ये सब रोज का भ्रम था जिसमें वो बुरी तरह से फंसते जा रही थी। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सब कुछ चेक करके बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, बैक डोर गलती से खुला रह गया होगा जिसकी वजह से अलार्म बज गया। अब यहाँ ट्रेवर भी आ गया था, वो ये सब देखकर रोज को पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन रोज कुछ नहीं बताती। अब घर में रोज अपनी पालतू बिल्ली के लिए फूड रेडी करती है, लेकिन उसकी बिल्ली न जाने कहाँ गायब थी। तो रोज अब सो जाती है, लेकिन उसे यहाँ उसकी माँ का वही बचपन का डरावना सपना आता है जहाँ वो मर गई थी। तो रोज उठ जाती है और अब वो वीवर के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है जिसमें एक अलग आवाज भी थी और वो वीवर का नाम पुकार रही थी। तभी यहाँ पर रोज को उसका नाम भी हल्की आवाज में सुनाई देता है, लेकिन फिर से सुनने पर उसे सिर्फ वीवर का ही नाम सुनाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक साया रोज को बुरी तरह से डरा देता है। तभी ट्रेवर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन रोज को देखकर वो भी डर जाता है। इसके बाद डॉक्टर रोज जाती है अपनी थेरेपिस्ट के पास जिनका नाम है डॉक्टर मैडलिन नॉर्थकॉट। इन्होंने रोज को बचपन में भी ट्रीट किया था जब रोज की माँ डोरा किस की मौत हो गई थी। अब रोज इनको सारी बात बताती है तो डॉक्टर मैडलिन को लगता है कि डोरा की मौत की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि शायद अभी भी रोज खुद को डोरा की मौत का जिम्मेदार मानती थी। यहाँ रोज मेडिसिन की डिमांड करती है, लेकिन डॉक्टर मैडलिन कहती है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद रोज जाती है अपनी बहन हॉली के यहाँ बर्थडे में, और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम हॉली का बेटा जॉनसन रोज के गिफ्ट को खोलता है और गिफ्ट देखते ही वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें तो रोज की वही पालतू बिल्ली की लाश थी जिसका नाम
मुस्टैच होता है और कल से ये कहीं गायब थी। इसके बाद सारे लोग भी हैरान थे और होली रोज पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन रोज तो अपनी कैट की मौत से शौक में थी और वो सबको कहने लगती है कि ये उसने नहीं किया। और एक चेयर पर एक लड़की को हंसते हुए देखती है जो कि सिर्फ रोज को ही नजर आ रही थी। इससे घबराकर रोज वहाँ के एक कांच के टेबल पर गिर जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, जिसके बाद रोज को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। यहाँ से ट्रेवर उसको घर पर लाता है जहाँ वो रोज से गुस्सा था। यहाँ पर रोज ट्रेवर को कहती है कि उसकी पेशेंट वीवर के साथ जो कुछ चल रहा था वही अब उसके साथ भी हो रहा है। वीवर मेंटली बीमार नहीं थी, उसे शैतानी रूह ने मारा है और अब वो मेरे पीछे भी पड़ी हुई है। लेकिन ट्रेवर को रोज का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि रोज की माँ डोरा भी मेंटली बीमार थी और उसे लगता है कि वही बीमारी रोज को भी हो रही है। अब इसके बाद रोज उस प्रोफेसर का पता इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है और यहाँ पर फिर से वही शैतानी साया इसे परेशान करने लगता है। अगले दिन रोज उस प्रोफेसर के घर जाती है और वहाँ उसकी वाइफ से उनकी डेथ के बारे में पूछती है। तो प्रोफेसर की वाइफ बताती कि पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक वो अजीब बिहेवियर करने लगे। उनको अजीब सी चीजें नजर आती थी जिनको प्रोफेसर ने ड्रॉ भी किया था। यहाँ कई सारी ड्राइंग थी जिनमें सारे लोग स्माइल ही कर रहे थे। वो बताती है कि उनका भाई 20 साल पहले ही मारा गया था, जिसके सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। रोज कहती है कि प्रोफेसर कब से ऐसी अजीब हरकतें कर रहे थे। तो प्रोफेसर की वाइफ कहती है कि एक दिन वो कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पर उन्हें एक लेडी सुसाइड करते हुए नजर आई, तभी से वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। इस पर रोज कहती कि ये सब सचमुच हो रहा है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। इस पर प्रोफेसर की वाइफ रोज को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो डिटेक्टिव जोल के घर जाती है और उस प्रोफेसर के केस की डिटेल निकलवाती है। यहाँ रोज को पता चलता है कि एक औरत थी जिसने खुद को बड़े निर्मम तरीके से मारकर सुसाइड कर लिया था। और अब उस औरत की डिटेल को चेक किया तो पता चलता है कि 4 दिन पहले उस औरत के सामने भी एक आदमी ने अपने आप को मार मार कर खुदकुशी कर ली थी। इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी थी जिसमें वो आदमी सुसाइड कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी सेम स्माइल थी। अब ये जानकर रोज और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इन सब केस के प्रिंट आउट लेकर वहाँ से जाती है। उसे ऐसे देखकर जोएल भी काफी परेशान था। अब वो ट्रेवर के घर आती है तो देखती है कि ट्रेवर के साथ डॉक्टर मैडलिन भी थी जो कि रोज के लिए ही आई थी। रोज ट्रेवर पर गुस्सा हो जाती क्योंकि उसे लग रहा था कि ट्रेवर उसे पागल समझ रहा है और अब रोज गुस्से में वहाँ से चले जाती है। और उसके बाद जाती है वो हॉली के घर और कहती है कि उस पर कोई श्राप है जो कि एक से दूसरे को ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन हॉली को ये सब अजीब लग रहा होता है। वो कहती कि मुझे दुख है कि तुमको माँ के साथ अकेले रहना पड़ा, जो कि एक मेंटल पेशेंट थी। तुम्हारी हालत भी उनके जैसी ही होते जा रही है। रोज कहती है कि तुमको किस बात का दुख, जब मॉम मरी थी तो तुम वहाँ थी भी नहीं। तो हॉली कहती है कि मैं बड़ी थी और डर गई थी माँ के बिहेवियर से, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई तुमको अकेला उनके पास छोड़कर। और अब यहाँ इनकी आपस में इसी बात पर बहस हो जाती है और हॉली उसे जाने के लिए कहती है। अब रोज वापस कार में आकर बैठ जाती, तभी हॉली वहाँ पर आती है और डोर नॉक करती है। और जब रोज उसे देखती है तो हॉली की गर्दन उल्टी लटकी होती है डोर की विंडो पर और वैसी ही स्माइल कर रही थी वो। ये एक डराने का तरीका था उस शैतानी ताकत का। और अब इसके बाद रोज एक जगह पर डिनर कर रही होती कार के अंदर, तभी वहाँ पर जोल का कॉल इसको आ जाता है और वो कहता है कि इस तरह के सारे केस उसने चेक किए और इसमें एक पैटर्न है जिसमें 20 केस में से 19 ने अपनी जान खुद ले ली, वो भी बहुत बुरी तरह से। रोज कहती है कि 20 में से वो एक आदमी कौन है जो बचा है। तो जोल बताता है कि उस आदमी का नाम है रॉबर्ट टेली। उसने 4 दिन बाद एक आदमी का मर्डर कर दिया था, लेकिन जिसने ये मर्डर देखा था उसने 4 दिन बाद ही सुसाइड कर लिया और अब रॉबर्ट जेल में है। इसके बाद ये दोनों रॉबर्ट से मिलने जाते हैं। यहाँ पर रोज रॉबर्ट से कहती है कि मेरा एक पेशेंट है जो कि तुम्हारी तरह ही परेशान है, तुमने अपनी बीमारी कैसे दूर की। तो इस पर बहुत देर समझाने के बाद वो तैयार तो होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं पुलिस के सामने कुछ नहीं कहूंगा। तो इसके बाद जोल वहाँ से चला जाता है और अब रॉबर्ट कहता है कि यह एक चैन की तरह काम करता है। ब्राजील में भी इस चैन को एक आदमी ने ब्रेक किया था। उसने अपने पड़ोसी को उसकी बीवी के सामने ही मार दिया था, जिससे कि ये कर्ज उसकी बीवी पर चला गया था। और अगर इसे दूर करना है तो श्रापित व्यक्ति को किसी का कत्ल करना होगा, लेकिन उसका कोई गवाह होना जरूरी है क्योंकि उस साये को इसी से ताकत मिलती है। लेकिन रोज कहती है कि वो ये नहीं कर सकती और ये सुनने के बाद रॉबर्ट को समझ में आ जाता है कि रोज भी श्रापित है। तो वो चिल्लाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो वापस ये श्राप खुद पर नहीं लेना चाहता था। और अब इसके बाद जब रोज घर आती है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए डॉक्टर मैडलिन आती है और जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे तभी रोज को कॉल आता है और वहाँ से डॉक्टर मैडलिन माफी मांगती है कि उस दिन घर आकर अचानक मैंने तुम्हें परेशान किया। तो ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके सामने वही शैतानी ताकत बैठी है और अब वो रोज की तरफ अजीब सी स्माइल करके उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि अभी यहाँ पर कोई गवाह मौजूद नहीं था जो सब देखता और ये साया उसके अंदर स्विच कर
करता। अब रोज अपने हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर देसाई के सामने ही कार्ल को एक बड़े से चाकू को घोंपकर मार देती है, जिसको देखकर डॉक्टर देसाई अपने चेहरे की पूरी स्किन को ही निकाल देते हैं और ये देखकर रोज की तो फट जाती है आंखें और हम देखते हैं कि ये तो रोज का सपना था क्योंकि वो कार में ही सो गई थी। अब डॉक्टर देसाई कार के पास आकर रोज से बातें करते हैं और इसी बीच उनकी नजर जाती कार में पड़े चाकू पर, लेकिन डॉक्टर देसाई के अंदर भी यहाँ पर रोज को वही साया नजर आने लगता है और डॉक्टर देसाई के कुछ करने के पहले ही रोज वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे जोएल का कॉल आता है और वो बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। रोज कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है और अब रोज जाती है अपने पुराने घर, यानी कि जहाँ पर डोरा की मौत हुई थी। अब ये यहाँ पर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। अब यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि डोरा जब ड्रग के ओवरडोज से सुसाइड कर रही थी तब वहाँ पर रोज मौजूद थी और वो उसे बचा सकती थी, लेकिन रोज ने डोरा की कोई मदद नहीं की और वो वहाँ से भाग गई। अब प्रेजेंट में रोज एक लालटेन जलाकर उस साय का वेट करने लगती है। तभी उसकी माँ के कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी। वो रोज से कहती है कि उनके अंदर एक बुरी ताकत है जो उनको एक गुड मदर बनने नहीं दे रही, लेकिन वो रोज को बहुत चाहती हैं। अब वो रोज से कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तो रोज कहती है कि तुम एक राक्षस हो, तुमने मुझे बहुत मारा पीटा, कभी प्यार नहीं किया और तुम्हारे मरने का मुझे कोई दुख नहीं है। और उसके बाद रोज को ऐसा लगता है कि ये शायद उसके मन का भ्रम है। तो यहाँ पर रोज की माँ स्माइल करते हुए कहती कि ये सब तुम्हारे दिमाग का ही किया धरा है, तुमने ही मुझे उसमें आने दिया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिससे रोज वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। लेकिन वो शैतानी साया दरवाजे से बाहर आता है बड़े से शरीर के साथ अजीब से रूप में, जिसको देखकर रोज भागने लगती है, लेकिन वो रोज का गला दबा देता है और उसे मारने लगता है। तभी रोज उसका हाथ तोड़ देती है और वहाँ पर पड़े लालटेन से उस पर हमला करती है, जिससे कि उस क्रिएचर का पूरा शरीर जलने लगता है और उसे जलता हुआ वहीं छोड़कर रोज अपने घर से बाहर आ जाती है और इसके बाद घर पूरी तरह से जलने लगता है। और यहाँ से सीधा रोज जाती है जोएल के घर पर और वो जोएल से कहती है कि वो अपने रिलेशन को जोएल के साथ ठीक करना चाहती है और कुछ टाइम यहाँ पर वो बिताना चाहती है। तो जोएल भी इसके लिए हाँ कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और वो भी अब एक अजीब सी स्माइल करने लगता है, जिसको देखकर रोज को समझ में आता है कि अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था। और अब वो घर से बाहर निकलकर भागती है तो हमें पता चलता है कि रोज कभी भी उस घर से बाहर गई ही नहीं थी, वो अभी भी वहीं थी और ये सब शैतानी साया उसके दिमाग से करवा रहा था। और अब वो रोज को अपने काबू में करने लगता है और इस तरफ जोएल भी रोज के इस घर की तरफ आ जाता है, जिसको देखकर रोज अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तब तक वो राक्षस अपने अलग ही भयानक रूप में आ चुका था और काफी बड़ा सा मुंह खोलकर स्माइल कर रहा था और इसके बाद वो रोज के मुंह को फाड़कर उसके अंदर घुस जाता है। और तभी जोएल भी लॉक को तोड़कर घर के अंदर आ गया था और इसके बाद वो देखता है रोज को, जो कि एक अजीब सी हंसी के साथ नजर आ रही थी और वो अपने आप को यहाँ पर आग लगा लेती और ये सब जोएल देख रहा था होते हुए, जिसका मतलब ये था कि इस श्राप को जोएल अब आगे बढ़ाएगा। और दोस्तों ये फिल्म अब यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल पर। तो दोस्तों ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, लेकिन इसमें हमें आज के समय में लोग मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो क्या हो सकता है उस पर भी एक इशारा किया गया है। और आज के वक्त में आप खुद की और अपने लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल जरूर रखें, उनको समझें, तभी पूरे समाज से ये अनदेखी प्रॉब्लम दूर होगी। खैर आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट और राइट किया है पार्कर फिन ने, जो कि बेस्ड है उन्हीं की शॉर्ट फिल्म लॉरा हैजंट स्लेप्ट पर। इसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टोमेटोज पर इसका टोमेटो मीटर है 80% का और ऑडियंस स्कोर है 77% का। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 68% का। इसके साथ साथ 60% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। ये फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस 115 मिनट की मूवी का बजट था लगभग $17 मिलियन और इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है $216.1 मिलियन की। इस फिल्म के सारे कास्ट और क्रेडिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और हमारे जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी वाइस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी कि इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी जबरदस्त मूवीज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। लेकिन बेल आइकॉन पर ऑल सिलेक्ट करना ना भूले, वरना कोई भी न्यू अपडेट आपको टाइम से नहीं मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, आप सभी से यही उम्मीद है कि आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप देखिए हमारे सारे वीडियोस और उनका आनंद उठाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।